प्यारे बच्चों, आज का जो यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, इस यूनिट का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके टोटल 12 मार्क्स है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बॉटनी का लास्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट होता है क्या है, हैबिटेट, इसी तरह से पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात करेंगे। एज वी नो दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले नहीं रह सकता। इसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर इट सर्वाइवल, यानी ये टोटली डिपेंडेंट है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, या जो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वहाँ सराउंडिंग्स में, चाहे वो लिविंग फैक्टर्स है या नॉन लिविंग फैक्टर्स, उन पे ये डिपेंडेंट है फॉर इट सर्वाइवल। तो अगर सिंपल टर्म्स में इकोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। या हम यूँ भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल सराउंडिंग्स। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट में है, सराउंडिंग्स में है, इनकी क्या रिलेशनशिप है आपस में, जो अपने स्पीशीज़ है उनके साथ, या जो बाकी स्पीशीज़ है लिविंग स्पीशीज़ उनके साथ, और इनकी क्या रिलेशनशिप है फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें ये रह रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। जो ये टर्म है इकोलॉजी, दिस टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय ए जर्मन zoologist अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। ये याद रखने वाली बात है। और जो ये वर्ड है इकोलॉजी, ये डराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, इकोज एंड लॉगोस। इकोज को हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं हाउस होल्ड को, होम को, या प्लेस टू लिव, लिविंग प्लेस को। इस तरह से लॉगोस को बोलते हैं हम टू स्टडी, यानी जब हम स्टडी करेंगे प्लेस ऑफ लिविंग या हाउस होल्ड, प्लेस ऑफ होम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट है, टर्म एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या आ जाता है। Term environment includes the aggregate of all the external conditions and influences that affect the life and development of organism। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे सराउंडिंग्स में, तो उस पे जो टोटल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल कंडीशंस है या इन्फ्लुएंसेस है, जो इसकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की यहाँ बात आई, एक्सटर्नल कंडीशंस की, एक्सटर्नल कंडीशंस को हम बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स एनवायरनमेंट में दो होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक है एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरे बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी लाइट का क्या इफेक्ट रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, इसी तरह से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट रहता है, रेन का क्या इफेक्ट रहता है, सॉइल का क्या इफेक्ट है, टोपोग्राफी का क्या इफेक्ट है, ये सारे आएंगे एबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, जो बाकी जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं, तो उसमें आएंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो इसके बाद हम हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। जो हैबिटेट है, हैबिटेट को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ लिविंग या नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जिस प्लेस में, जिस नेचुरल कंडीशन में, जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। अगर हम एग्जांपल लेंगे, जो खरगोश है हमारे पास, रैबिट, रैबिट का जो हैबिटेट है वो है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में रहता है। इसी तरह से जो स्नेक्स है वो बिल में रहते हैं। इस तरह से जो लाइनस है, टाइगर्स है या बियर्स है, उनका जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, वो है फॉरेस्ट्स। तो ये इसको हम बोलते हैं हैबिटेट। जो इकोलॉजी है ये बायोलॉजी की ही ब्रांच है। इसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि जो रिसेंट, जो आज प्रेसिंग प्रॉब्लम है जिनको हम बोलते हैं, जो इस वक्त के दौर में, इस वक्त ह्यूमन बींग्स पे या बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करते हैं, वो इसी में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इस पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल करना है, ये भी इकोलॉजी में यहाँ पढ़ते हैं। इसी तरह से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन है,
या कुछ प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है या होने को है, तो ये सब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, किस तरह हम जानवरों को बचा सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन है, फ्लड्स है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब लिंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है इकोलॉजी के साथ। दैट मीन जो ये चैप्टर है इकोलॉजी, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इकोलॉजी की टर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हैबिटेट क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।